आइए गिल्टी आपसे पढ़ते हैं। इसके पहले आपको कल 70 तक पढ़ा दिया गया था, ग्रेटफुल टू फॉर तक। पहला शब्द है आज का गिल्टी ऑफ। गिल्टी ऑफ माने होता है अपराधी। तो गिल्टी माने अपराधी होता है, इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ऑफ लगेगा, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ रहे हो। तो अब 143 तक ये है जो पूरा आज पढ़ा दिया जाएगा आपको, तो इसका एक्सरसाइज आपको बताया जाएगा। तो ऑफ माने होता है का, गिल्टी माने अपराधी। किसी चीज़ का ही आदमी क्या रहता है? अपराधी रहता है। इसी तरह से आप इसको समझ सकते हो कि हाँ इसके साथ क्यों यही फिक्स रहेगा, क्योंकि अर्थ से आपको लिंक कर देना है। ठीक, अपने हिसाब से उसको समझ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि हाँ गिल्टी के साथ आप लगेगा, क्योंकि किसी चीज़ का ही आदमी अपराधी रहता है। जैसे यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तुम चोरी के अपराधी हो, इस तरह से होता ना, गिल्टी ऑफ थेफ्ट। अगला है गार्ड अगेंस्ट। तो देखिए गार्ड माने क्या होता है? गार्ड माने देखभाल करना, रक्षा करना। अगेंस्ट माने खिलाफ, किसी के खिलाफ किसी की गार्ड। गार्ड क्या कहते हैं? गार्ड माने गार्ड रक्षक रहते हैं ना, तो क्या रहता है? जिसके गार्ड रहते हैं तो वो किसी के खिलाफ उसकी क्या करते हैं? गार्ड करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो गार्ड अगेंस्ट माने होता है सावधान रहना। तो गार्ड क्या रहते हैं? किसी के खिलाफ होकर किसी की सुरक्षा करने के लिए क्या रहते हैं? सावधान रहते हैं। वो सावधान रहते हैं किसी के खिलाफ किसी की सुरक्षा करने के लिए, इसलिए गार्ड माने सावधान। गार्ड अगेंस्ट माने सावधान रहना या किसी के खिलाफ किसी की सुरक्षा करना। अगला है, क्योंकि आप इसको ऐसे तैयार कर लीजिए, बाकी वाक्य में आएगा तो आप सही कर ले जाएंगे। वर्ड मीनिंग की तरह इस तरह समझ लीजिए। ग्रीडी ऑफ माने होता है लालची या लोभी। तो ऑफ माने का, ग्रीडी माने लालची। किसी चीज़ का ही आदमी क्या रहता है? लालची रहता है, लोभी रहता है। ग्रीव्ड एट माने होता है दुखी होना। एट माने पर, किसी चीज़ पर ही आदमी क्या होता है? दुखी हो जाता है। अगला है हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग माने होता है कम सुनने वाला। तो इसमें कुछ हार्ड किस और हियरिंग के बीच में हमेशा ऑफ लगेगा, क्योंकि हार्ड माने कठोर होता है या हार्ड माने मुश्किल भी होता है, हियरिंग माने सुनना। तो ऑफ माने के प्रति, सुनने के प्रति कोई आदमी मुश्किल हो रहा है, किसी को सुनने के लिए किसी को क्या कर हो रहा है? कोई मुश्किल महसूस कर रहा है, तो कहने मतलब वो कम सुनने वाला है। अगला है होपफुल ऑफ। होपफुल ऑफ माने होता है आशावान। तो ऑफ माने का किसी चीज़ का ही आदमी क्या रहता है? आशावान रहता है। इंडिप्टेड टू माने होता है ऋणी होना। ऋणी टू माने के लिए, किसी चीज़ के लिए ही आदमी किसी का क्या रहता है? ऋणी रहता है। इंडल्ज इन माने होता है रत होना। रत होना, रत होना मतलब जैसे किसी चीज़ में एकदम डूबा होना, किसी विलासिता में डूबा होना, ठीक है ना, उसी को कहते हैं रत होना। मतलब ठीक, किसी बुरी आदतों में पड़ जाना। क्लियर? जैसे उदाहरण इसमें देख लीजिए कि जिसका ना समझ में आए। डू नॉट इंडल्ज इन लग्जरीज। विलासिताओं में मत रत रहो। रत रहो मतलब डूबे मत रहो। विलासिता मतलब आनंददायक चीज़ों के चक्कर में बहुत लोग क्या रहते हैं? पड़े रहते हैं। ज़्यादा सुख सुविधा के पीछे पड़ेंगे अपने हिसाब से, मतलब वो चाहते हैं सारी सुख सुविधाएँ, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक, अगला है इन्फीरियर टू माने घटिया। तो इन्फीरियर, सुपीरियर, ये शब्द आई ओ आर एंडिंग जो भी शब्द है उनके साथ टू ही लगेगा। आप एडजेक्टिव में पढ़े हो, तो टू माने से किसी चीज़ से ही कोई चीज़ घटिया रहेगी। इंसिस्ट ऑन माने होता है आग्रह करना। आन माने पर, तो किसी चीज़ पर ही आदमी क्या करता है? आग्रह करता है। आग्रह करना मतलब से जोर देकर कहना। जैसे सी इंसिस्ट ऑन गोइंग देयर, वहाँ जाने के लिए आग्रह की, मतलब कहती रही कि मुझे भी लेते चलो वहाँ पर, या मुझे भी चलना। ठीक, कोई लड़की है किसी से कह रही अपनी माँ से कि हाँ मुझे भी कहीं पर जाना है। इनवाइट के साथ टू। इनवाइट टू माने आमंत्रित करना। तो टू माने के लिए होता है किसी चीज़ के लिए आदमी किसी को क्या करता है? इनवाइट करता है। इग्नोरेंट ऑफ माने होता है अनभिज्ञ। ऑफ माने का या के प्रति किसी चीज़ का ही आदमी क्या रहता है? अनभिज्ञ रहता है। अनभिज्ञ माने होता है अनजान रहना। इंटरफियर इन माने हस्तक्षेप करना है। इन माने में किसी चीज़ में ही आदमी क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। बातचीत में हस्तक्षेप करना, घर बनाने में किसी का कोई हस्तक्षेप कर देता है कि नहीं यहाँ नहीं बना सकते, स्टे कर देता है। दुनिया भर की 3 बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्वॉल्व्ड इन। इन्वॉल्व इन माने होता है फंसा होना। इन माने में किसी चीज़ में ही आदमी क्या रहता है? फंसा रहता है, इन्वॉल्व रहता है। जैसे किसी काम में, शादी विवाह में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, वही चीज़ है, फंसे हुए हैं, कठिनाइयों में इन्वॉल्व हैं, फंस गए हैं, कठिनाई में फंस गए हैं। जीलस ऑफ माने होता है ईर्ष्यालु होना। ऑफ माने का किसी चीज़ का ही आदमी क्या रहता है? ईर्ष्यालु रहता है। नाक एट माने होता है खटखटाना। तो नाक माने खटखटाना, एट माने पर पॉइंट ऑफ प्लेस बताने के लिए, निश्चित स्थान पर कि हाँ नाक कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं। जैसे
दरवाज़ा खटखटाना, जैसे हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा को कौन खटखटा रहा है, तो दरवाज़ा खटखटाना। तो क्योंकि किसी निश्चित स्थान पर ही पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए एट ही लगता है, ठीक। तो अगला है काइंड टू, माने दयालु होना, जैसे कोई व्यवहार बताने के लिए टू लगता है, काइंड टू। जैसे वी शुड बी काइंड टू द पुअर, हमें गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए, टू माने होगा यहाँ के प्रति। तो टू का हिंदी के प्रति होता है, व्यवहार बताने के लिए दयाल, किसी के प्रति दयालु होना। लाफ एट माने हंसी उड़ाना या हंसना किसी पर, डू नॉट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो। लाफ माने हंसना, एट माने पर, किसी पर हंसना यानी उसकी हंसी उड़ाना, ठीक है। हंसी उड़ाया जाए तो किसी पर हंसा जाता है। लिसन टू माने को सुनना, टू माने को भी होता है, तो मतलब जैसे टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को सुनना मतलब किसी व्यक्ति को सुनने की बात की तो लिसन टू। जैसे कहते हैं लिसन टू मी, माने मुझको सुनो, यानी मेरी बात को सुनो, ठीक। यानी कि लिसन टू के बाद, ठीक है, हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लांग के साथ फार लगेगा, अभिलाषा करना, तब उसका अर्थ होगा। लांग माने वैसे तो लंबा होता है, लेकिन लांग एक वर्ब भी है। जब वर्ब रहेगी तो लांग माने होता है अभिलाषा करना, इच्छा करना, ठीक है। डिजायर इसका सिनोनिम्स होता था, ठीक है। और डिजायर के साथ भी फार लगेगा, विश के साथ फार लगेगा, एम्बिशन के साथ फार लगेगा। जो भी अभिलाषा करना या इच्छा करने से रिलेटेड वर्ड हैं उनके साथ क्या लगेगा, फार लगेगा। अगला है लीड टू, माने होता है को जाना। एक बात जान लीजिए, गो टू तो लगता है जाना का अंग्रेजी, जैसे ही गो टू मार्केट व बाजार जाता है, लेकिन लीड टू कब लगेगा, स्पेशली जब कोई सड़क कहीं पर जाती है। ऐसा ट्रांसलेशन आपके पेपर में आ जाएगा, वैसे कहीं लिखना होगा तो आप लीड टू लिखोगे। जैसे हम कहते हैं यह सड़क जौनपुर जाती है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दिस रोड लीड्स टू जौनपुर, गोज टू जौनपुर गलत हो जाएगा, क्योंकि लीड माने वो ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है ले जाना। यह सड़क हमको जौनपुर तक ले जाती है, यानी जौनपुर जाती है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से रास्ते की बात रहेगी, सड़क की बात रहेगी, तो हमेशा आपको लीड लिखना पड़ेगा। देखिए उदाहरण दिया भी गया, दिस रोड लीड्स टू माई कॉलेज, या कॉलेज या सड़क मेरे कॉलेज तक ले जाती है, यानी कॉलेज को जाती है। क्लियर। आदमी जाएगा, आप जाएंगे तब गो लिखा जाएगा, सड़क के लिए गो नहीं लिखा जाएगा, लीड लिखा जाएगा। अगला है लायल टू, लायल माने होता है वफादार या सच्चा। वी शुड बी लायल टू आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। जैसे टू माने देखिए के प्रति भी होता है, तो बताया गया कि व्यवहार बताने के लिए के प्रति की अंग्रेजी टू लिखा जाता है। और लायल माने वफादार या सच्चा, तो देखिए एक ट्रू शब्द है, ट्रू के साथ भी टू लगता है। ट्रू माने भी सच्चा या वफादार, किसके प्रति ट्रू होना। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, वो अपने वचन का पक्का है। फेथफुल टू भी लगता है, फेथफुल माने भी वफादार होता है। अगला शब्द है मैरिड विथ। मैरिड विथ माने तो विवाह करना, जिसे विथ माने साथ, किसी के साथ ही विवाह किया था। सी वाज मैरिड विथ ए डॉक्टर्स सन, ठीक है। उसकी एक डॉक्टर के पुत्र से शादी हुई थी। अगला है, एक बात ये भी लेकिन जान लीजिए, मैरिड साथ टू भी लगता है। यहाँ विथ बताया ना, अब जैसे आप विद्या प्रकाशन की बुक में देखेंगे तो उसमें ये दिया है, जैसे सी कोई लड़की है तो डॉक्टर सन लड़के से शादी की है ना। अगर इधर सन है कि मतलब डॉक्टर सन मैरिड टू हर, मतलब उधर लड़की रहेगी इधर लड़का है तो टू लग जाता है, ठीक। हाँ, जैसे राम मैरिड टू सीता, ठीक। सीता वाज मैरिड विथ राम, तो इस तरह से होता है। वैसे इसमें विथ दिया है, इसी हिसाब से दिया है, बता दें, क्योंकि यहाँ गर्ल्स की बॉय से शादी हो रही तो विथ लगेगा बॉय से पहले, ठीक है। बॉय की गर्ल से तो उसके पहले टू लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ किताबों में ऐसा भी आया कि टू का प्रयोग हमेशा आप पैसुबाइस में करते हैं शादी करने। मैच फॉर माने होता है जोड़ा, ठीक है। सी इज नो मैच फॉर हिम, तो फार माने के लिए किसी चीज़ के लिए मैच करना, जैसे ना इसके इनके लिए इनका जोड़ा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सी इज नो मैच फॉर हिम। और वैसे भी लिस्ट भी जो कक्षा 10 में आप पढ़ते थे तो मिलाने के लिए मैचिंग आता था ना, कि ए को बी से मिलाना पड़ता, वर्ड मीनिंग को 3-4 वर्ड दिए रहेंगे ना, उसको मैच करना पड़ता है। अगला शब्द है आपका मिड ऑफ। मिड ऑफ माने होता है बनी हुई। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो ऑफ माने से, मेरी अंगूठी सोने से बनी है या सोने की बनी, किसी चीज़ की ही कोई चीज़ बनी रहती है तो ऑफ लगता है। एक बात और आपको बता दे रहे हैं, मेड के साथ ऑफ भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है। मैं बता दे रहा हूँ क्यों। जैसे कोई चीज़ अगर बनी है, वो चीज़ दोबारा उसी रूप में प्राप्त की जा सके, तब तो हमेशा ऑफ लगता है। जैसे कहना कि वह
अंगूठी जो है गोल्ड की बनी है, गोल्ड की, सिल्वर की, किसी की बनी है, लकड़ी की और आयरन की, कोई भी चीज़ मतलब कोई सामान है, टेबल इज मेड ऑफ वुड है, तो उसमें आफ लगे, क्योंकि तोड़ेंगे तो मेज तो लकड़ी मिल जाएगी, अंगूठी तोड़ेंगे तो सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगा। लेकिन कोई अगर ऐसी चीज़ बने जिसको हम पूरा तुरंत तो उस ओरिजिनल रूप में ना प्राप्त कर सके, तोड़ने के बाद या खराब, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने के, तो उस रूप में हम जिसको ना प्राप्त कर सके बनाने के बाद, तो उसमें हम फ्राम लगाते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि घी इज मेड फ्राम मिल्क, दूध, हाँ घी दूध से बनता है। ठीक है, अब घी बनने के बाद दूध तो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चीज़ इज मेड फ्राम मिल्क, पनीर दूध से बनता है। ठीक है, पनीर बन गई तब भी हम दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, रसगुल्ला इज मेड फ्राम मिल्क, मिल्क से बनता है, या किसी चीज़ के कोई भी कोई स्वीट है, सम स्वीट्स आर मेड फ्राम मिल्क। ठीक है, राजभोग है, चमचम है, ये कुछ मिठाइयों का नाम है जो कि मतलब दूध से बनती है, तो हम उनको तुरंत दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से कहीं फ्राम लगा तो उसका कारण यही है कि हम उस चीज़ को दोबारा उस चीज़ में प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पनीर है, घी है, ये सब दूध से बनती है, तो मेड फ्राम रहेगा। ठीक, चलिए अगर नाम दे दें सम स्वीट्स आर मेड फ्राम, तब भी रहेगा फ्राम मिल्क। ठीक, कुछ मिठाइयाँ दूध से बनती हैं। अगला है ओबीडियंट टू, आज्ञाकारी। चिल्ड्रन शुड बी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। अगला है ओब्लाइज टू फॉर, ओब्लाइज के ग्रेटफुल के साथ भी टू और फॉर लगता था, पीछे बताया गया है। आप कृतज्ञ, इसका मतलब कृतज्ञ आभारी, तो इसके साथ पहली बार तो टू लगेगा, दूसरी बार फॉर लगेगा। जैसे कांति जो ओब्लाइज टू, टू के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा व्यक्ति वाला, फिर फार करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा वस्तु वाला। ठीक है, अगला है अपोजिट टू, अपोजिट माने विपरीत होता है, टू माने के किसी चीज़ के लिए ही कोई चीज़ विपरीत रहता है, टू माने के ये होता है किसी चीज़ से कोई विपरीत रहती है। तो दिस हिज हाउस इज अपोजिट टू द कॉलेज, उसका घर मेरे कॉलेज के अपोजिट में, मतलब विपरीत, विपरीत मतलब सामने है। जैसे अपोजिट माने विपरीत मतलब सामने, आमने सामने बताने के लिए भी अपोजिट लगता है। जैसे कहते हैं कि अपोजिट साइड से आ रही थी दूसरी गाड़ी और उस गाड़ी से क्या लड़ गई, एक पूरब से आ रही है, एक पश्चिम से आ रही है, तो अपोजिट साइड से आ रही है, क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही है ना, वो पूरब से वो पश्चिम से, तो आमने सामने भी इसका अर्थ इस तरह से लिया जा रहा है। ठीक है ना? पार्ट विथ माने होता है बिछुड़ना वस्तु से। देखिए पार्ट के साथ दो प्रीपोजिशन लगेंगे, एक विथ लगेगा, एक फ्रॉम लगेगा। अब वस्तु से बिछोड़ने की बात किया जाएगा तो विथ लगेगा, नहीं तो व्यक्ति से तो फ्रॉम लगेगा। इसमें थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर अभी आपको पीछे काफ़ी कुछ वर्ड बताए गए हैं कि जिसमें व्यक्ति वाली बात रहती तो विथ लगता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ क्या है, व्यक्ति वाली बात रहेगी तो विथ नहीं लगेगा, वस्तु वाले के लिए लगेगा। ठीक ना? तो इसलिए एग्जाम में अक्सर ये आ जाते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। जैसे ही कैन नॉट पार्ट विथ हिज मनी, वो अपने धन से नहीं बिछुड़ सकता है। ठीक है, धन क्या है, वस्तु है। तो यहाँ मनी देख के आप यहाँ फ्रॉम मत लगाइए, विथ लगा दीजिए। ठीक। दूसरा, वी पार्टेड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स दिस मॉर्निंग, हम इस सुबह अपने दोस्तों से पार्टेड माने अलग हो गए, बिछुड़ गए, तो यहाँ व्यक्ति की बात किया जा रहा है तो फ्रॉम लगा दीजिए। प्राइड के साथ देखिए इन लगता है, घमंड होता है। जैसे किसी चीज़ में ही आदमी क्या करता है, घमंड करता है। इसी से रिलेटेड आपका अगला है प्राउड, प्राउड साथ आप लगेगा, घमंडी। किसी चीज़ का आदमी घमंडी रहता है तो इसलिए प्राउड साथ आप लगेगा, किसी चीज़ में घमंड करता है इसलिए प्राइड के साथ इन लगेगा। क्लियर? प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगेगा, रोकना। जैसे प्रिवेंट और प्रोहिबिट, ये दो शब्द आपको बताए गए थे पीछे भी पढ़ाते समय वर्ब वाले चैप्टर में। प्रिवेंट और प्रोहिबिट के साथ हमेशा फ्रॉम लगेगा, रोकना या मना करना इनका अर्थ होता है। ठीक। अगला और इनके साथ एक और रूल है कि जीरंड ही लगता है। देखिए वाक्य देख लीजिए, पीछे भी आया था। माई फ्रेंड प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग विथ बैड बॉयज, मेरे दोस्त ने मुझे बुरे लड़कों के साथ खेलने से क्या किया, रोका। तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगेगा, फिर उसके बाद अगर जो नाने नहीं आएगा तो जीरंड ही लगेगा, ये भी ध्यान देना, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ इन्फिनिटिव नहीं आता है, जीरंड ही आता है। अगला है पार्शियल, पार्शियल साथ टू लगता है। पार्शियल टू माने होता है पक्षपात करने वाला। जैसे किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए, हमको ये चीज़ करें। जैसे द जज इज पार्शियल टू हिज क्लर्क, जज अपने क्लर्क के प्रति क्या है, पक्षपात करने वाला। प्लंग्ड इनटू माने होता है डूब गया, किसी चीज़ में डूब जाना।
जैसे द बॉय प्लंग इनटू द रिवर, लड़का नदी में डूब गया। तो वैसे भी प्लंग माने डूबना होता है। तो अब डूबेगा आदमी तो बाहर से अंदर जाएगा तालाब में या कहीं नदी में, तो बाहर से अंदर जाने के लिए इनटू ही लगता है। ठीक। अगला है प्लीज्ड विथ। प्लीज माने खुश होना, विथ माने साथ। किसी के साथ ही रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे। अगर किसी को कहीं पर अकेला छोड़ दिया जाए काफ़ी समय तक, वो खुश रहेगा? नहीं खुश रहेगा। इसलिए प्लीज साथ क्या लगेगा? विथ लगेगा। खुश रहेगा तो किसी के साथ ही आदमी खुश रहता है, नहीं तो खुश नहीं रहेगा तो फिर अकेला रहेगा तो लोनली लोनली सैड हो जाके करने लगेगा। अगला है प्रीफर टू। प्रीफर टू माने अधिक पसंद करना। तो प्रीफर और प्रेफरेबल साथ टू ही लगता है। इसको आपको ऑलरेडी पीछे एडजेक्टिव वाले चैप्टर में बताया जा चुका है। अब अगला शब्द है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड फार माने होता है योग्य। किसी चीज़ के लिए आदमी क्वालिफाइड रहता है ना, योग्य रहता है। योग्य मतलब पढ़ा लिखा रहता है, योग्य रहता है। ठीक है, क्वालिफाइड फार। जैसे कोई पद है वैकेंसी के लिए तो उसके लिए कोई क्वालिफाइड है, वही चीज़। क्वायरल के साथ देखिए दो लगता है, सब प्रीपोजिशन विथ भी लगता है, ओवर भी लगता है। क्वायरल माने होता है झगड़ा करना। अगर झगड़ा व्यक्ति से होगा तो विथ लगेगा, किसी वस्तु के ऊपर होगा किसी चीज़ को लेकर तब ओवर लगेगा। ठीक। क्वायरल के साथ बताए थे आपको दो लगेगा विथ। अगर झगड़ा करना होता क्वायरल माने व्यक्ति से झगड़ा आ गया विथ, किसी वस्तु के ऊपर होगा तो ओवर। जैसे मतलब कि वी शुड नॉट क्वायरल विथ आवर नेबर, हमें अपने पड़ोसियों से नहीं झगड़ा करना चाहिए, तो ये व्यक्ति यहाँ विथ लगा। अब देखिए आगे दिए वी शुड नॉट क्वायरल ओवर पेट्टी थिंग्स। पेट्टी माने होता है तुच्छ, हमें तुच्छ चीज़ों पर झगड़ा नहीं करना है, चाहे कि छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत लोग झगड़ा। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद बाकी पार्ट जो है 143 तक जो बचे हैं कल की वीडियो में हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ऑन रखें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपनी तैयारी को अच्छे स्तर तक ले जा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।